जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशराशाय गोविन्दाय नमो नमः। यदपादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाय विस्फुरजितं किमपि गोपवधू सुदर्शि पूर्णानुरागसागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदापि कृपां करोतु। श्री राधा कृष्ण की महती कृपा करुणा वही सुनने और सुनाने वाले इस भाव से श्रीमद् भगवद गीता की प्रथम अध्याय में हम प्रवेश कर रहे थे और 37वां श्लोक हमने श्रवण किया। अर्जुन महाभारत के कुरुक्षेत्र की रण में पांडव और कौरव के मध्य खड़े हैं। भगवान कृष्ण सारथी बने हैं और अपने ही स्वजनों को देखकर अर्जुन को मोह हो गया और त्वचा जलने लगी, वस्त्र मानो शरीर में है ही नहीं, भय हो लग रहा है अर्जुन को। भ्रमतीव च मे मनः, अर्जुन कहते मेरा मन घूम रहा है, कभी कोई दृश्य बन रहा है, कभी कोई दृश्य बन रहा है, कभी मुझे लग रहा है कि मैं अपने धर्म के लिए लड़ूं, कभी लगता है और लड़ूं किससे, अपने ही स्वजनों से, अपने ही भाइयों से, अपनी मामाओं से, अपनी फूफाओं से, अपने दादा से, अपने कुलगुरु से और अपने आचार्य से, सब और स्वजन, कहीं भतीजे, अपने पुत्रों से। इसको देखकर, धर्म को देखकर मोह, संबंधों के प्रति मोह भी हो रहा है। ऐसी स्थिति न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। और अब तो अर्जुन ने कह दिया, वेदव्यास जी लिखते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंदे किम भोगेन जीवितेन वा। किम नो राज्येन गोविंद, कि हे गोविंद, गावः इंद्रियाणाम विंदति, जो इंद्रियों को चराने वाले हैं, कि हे गोविंद, यह अपने ही स्वजनों को मारकर क्या मैं कुछ जीत कर भी जीता हूं? किम भोगे, राज्य जीत भी लिया तो ऐसे राज्य को मैं राजा बनकर क्या करूंगा जहां अपने ही स्वजन नहीं है, अपने ही बंधु बांधव नहीं है, अपने प्रेमी नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति किसी को दिखाने के लिए भौतिक वस्तुएं संसार में तभी व्यक्ति एकत्रित करता है। एक स्पर्धा चली है आज भी, दोह लो, धनी बन जाओ, क्योंकि सब धनी है। जिस परिवेश में हम रहते हैं वहां सब धनी है, आप निर्धन हैं, तो आपको लगेगा हमें भी कुछ धनार्जन करना, क्योंकि वहां एक ऐसा इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे माहौल है जहां संत साधुजन हो, वहां लगता है कि सब कुछ भौतिक वस्तुएं छूट जाए, संसार छूट जाए, भगवान के भजन में आनंद। क्यों? एक कंपनी डज इफेक्ट, संघे शक्ति कलो युगे, जैसा माहौल बनता है वैसे ही मन बन जाता है। शमशान में जाकर व्यक्ति को वैराग्य हो आता है, जीवन का यही लक्ष्य है, तो इतनी सरदर्दी, इतनी मेहनत, इतनी वस्तुओं को एकत्रीकरण, तो वहां की एक स्थिति अलग है। तो अर्जुन को एक ऊर्जा थी, अपने ही स्वजनों से लड़ना है। दुर्योधन को मैं समाप्त कर दूंगा, इसने हमारा राज्य हड़प लिया, हमारी संपत्ति। और एक तरफ भगवान के भक्त हैं अर्जुन। न कांक्षे विजयम कृष्ण, कृष्ण मुझे विजय नहीं चाहिए, न च राज्यम, मुझे राज्य का सुख क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त है। जीवन में साधना है, जीवन में परिपक्वता है, भगवान के प्रति समर्पण है। कह रहा है गोविंद, हे प्रभु, आप ही इंद्रियों के माध्यम से सब विषय, भोग, यश, कीर्ति, हानि, लाभ
स्वीकार करते हैं, केवल हम परिश्रम करते हैं। इसलिए यह परिश्रम क्यों हम व्यय करें, उन्हीं को दे देते हैं। अनुपश्यामी एक शब्द कहा है अर्जुन ने कि मैं आपके नजरिए से देख रहा हूं, न च स्वप्नम्य अवस्था तुम, मैं कर नहीं सकता था किंतु आपने सब कुछ कराया। अंत में भगवान कृष्ण दूत बनकर कील ठोक कर भी आ गए कि युद्ध तो करना ही है होगा। भगवान कृष्ण जब इंद्रप्रस्थ आ रहे थे तो द्रौपदी ने रोका है, भीम रोकता। भीम का स्वभाव पांचों पांडवों में अलग है। युधिष्ठिर तो स्वयं धर्मराज हैं, अर्जुन अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करता है, नकुल सहदेव भी अपने बड़े भाइयों का, लेकिन भीम जी का स्वभाव वह उग्र है, वह बदला लेना चाहते हैं। द्रौपदी की अपमान का पूरी भरी सभा में दुशासन एक निवला अबला स्त्री को घसीट रहा था, उसके केसों को खींचकर। कोई बाहर की स्त्री नहीं है, उन्हीं के घर की है, संबंध में भाभी लगती हैं, अपने ही परिवार की हैं। तो इस प्रकार का द्वेष तो उसके मन में बदला लेने का संकल्प है। और इधर कौरवों में भीष्म जानते हैं कि कृष्ण शांति दूत बनकर तो आ रहे हैं, किंतु दुर्योधन जैसा दुष्ट दुरात्मा राक्षस जहां है वहां शांति तो होने वाली नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण आ रहे हैं तो केवल हम लोगों को सचेत करने, भैया तुम भी उस अपराध में शामिल थे, यदि किंचित भी लज्जा है तो दुर्योधन को समझा लो, नहीं तो तुम्हारे भी ताबूतों में कील ठुकने वाली है। चाहे कितना, क्योंकि हम कितना भी सत्कर्म कर ले, किंतु एक अपराध भी हमसे बन गया, एक अपराध का कर्म हमसे बन गया तो हमारे जीवन के सारे सत्कर्मों को, पुण्यों को समाप्त कर देता है। सब 0/0। जैसे आजकल के टेक्निकल युग में आपने खूब धन अर्जन किया और किसी ने आपकी OTP मांग ली, सारा धन समाप्त। कोई साइबर क्राइम करके चोरी करके ले गया। तो यही भाव अर्जुन के मन में है कि हम सुख संपत्ति के लिए, राज्य के लिए, सम्मान के लिए, यश के लिए राज्य को प्राप्त कर ले, नहीं। और भगवान की शरण में जो है उसको तो कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान की ही सुख में। और इसलिए अनुपश्यामी कि मैं आपकी नजर से देखता हूं, मैं निमित्त को जानता हूं जो विपरीत है। मैं राज्य को प्राप्त करना चाहते किंतु उसका पीछे से ये होगा कि सब अपने ही जन्म मरेंगे, अपने ही जन्म काल के काल में मृत्यु के ग्रास बन जाएंगे। इसलिए न च श्रेय अनुपश्यामी। इसलिए प्रभु आपने जो यह युद्ध का कार्यक्रम रखा था, कोई बात नहीं, अब इसको स्थगित कर दीजिए। अर्जुन के हृदय में ये भाव, किम नो राज्य ने गोविंद, हे गोविंद, आप तो अपने राज्य के राजा नहीं हैं, द्वारिकाधीश आप कहलाते, किंतु पिता वसुदेव राजा हैं। तो इसलिए और ज्ञान पूर्वक तो भगवान सबके ही हृदय में विराजते हैं। हृदय सेर्जुन तिष्ठति और यंत्रारूढ़ानि माया। जैसे कोई कठपुतली चलाने वाला अपनी कठपुतलियों को विभिन्न कथानक के माध्यम से नचाता है, ऐसे ही भगवान ने हमारे जीवन में हमें कथाओं से जोड़ा है। हमारे जीवन में कितनी कथाएं चल रही हैं, कहीं हम पुत्र हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सखा हैं, कितने संबंध हैं, सब उनमें अनेक अनेक लीला चल रही हैं। तो ऐसे ही इन अर्जुन कहता है, इन संबंधों की लीलाओं से मुक्त होकर मैं तो आपकी शरण में हूँ प्रभु। सब किम भोगे रे जीवते नवा, भोगे भोग विषय जितना भोगो उतने
कम लगते हैं। तो इसलिए अर्जुन के मन में युद्ध का भाव विस्मरण हो रहा है युद्ध की, और कह रहा है मैं तो खड़ा ही नहीं हो सकता, अब तो मेरा मन बेचैन हो गया। गांडीव शक्ति अर्जुन के पास आयुध था, शस्त्र था, वह छूट रहा है। और ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्य भोगा सुखानि च, इसके लिए हम धन भोग ऐश्वर्य जुटा रहे हैं, वही नहीं रहेंगे। तो प्राणास त्यक्त्वा धनानि च, तो इसलिए मैं स्वयं समाप्त हो जाऊं, आप मुझे समाप्त कर दें। मैं तो यही कांक्षा करता हूं, अपने संबंधियों को मारने से अच्छा मैं अपने प्राण त्याग देता हूं, ऐसे धन की अपेक्षा मुझे नहीं है। जय जय श्री राधे।